नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार घमासान जारी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर किसको यह जिम्मेवारी मिलने वाली है, किसको ये बड़े पद मिलने वाले हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि लगभग यह फैसला हो चुका है कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा, तो साथ ही विशेष तौर पर किसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने वाली है। और जब से यह मामला सामने निकल कर आया है, तब से हुड्डा फैमिली के पसीने छूट रहे हैं। अब इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं और इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपको वही वजह बताएंगे, वो रीजन बताएंगे जिसके चलते हुड्डा फैमिली को अब डर सताने लगा है। हुड्डा फैमिली को अब अपनी राजनीति पर ओले गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष वो पद है जो फिलहाल हुड्डा के ही खासम खास करीबी और चहेते नेता के पास है और पूर्व में भी ये हुड्डा के ही खासम खास नेताओं के पास रहा है। हम बात कर रहे हैं चौधरी उदय भान की, जो हुड्डा के बेहद करीबी है और माना जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उदय भान उसी कागज पर साइन कर देते हैं जहां हुड्डा चाहते हैं। जिस तरीके से हुड्डा चाहते हैं वही फैसला उदय भान करते हैं और जो विरोधी खेमे उनको यह बात रास नहीं आती, पसंद नहीं आ रही। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में चुनाव हारने के बाद अब विरोधी खेमे लगातार विरोध कर रहे हैं, हाईकमान से अपील कर रहे हैं, उनके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि इस बार तो कांग्रेस में कुछ भी ले देकर बदलाव कर ही दीजिए, फेरबदल कर ही दीजिए और ऐसा फैसला लीजिए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अब माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रणदीप सुरजेवाला को एक कमान मिल सकती है। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा कांग्रेस के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुमारी शैलजा के बाद दूसरे सबसे बड़े धुर विरोधी नेता माने जाते हैं, जिनका राजनीतिक रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का नहीं बल्कि 50 का आंकड़ा रहता है और वो कभी भी किसी भी मामले में हुड्डा के साथ खड़े नजर नहीं आते। तो ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम निकलकर सामने आना, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा दिखाई देना हुड्डा फैमिली को बड़े खतरे के रूप में महसूस हो रहा है, संकेत मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हुड्डा फैमिली की राजनीति अगर किसी नेता के कारण खत्म हो सकती है तो वो रणदीप सुरजेवाला ही है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक जाट नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शुरुआत से ही जाट राजनीति करते रहे हैं। जाटों के ऊपर उनका प्रभुत्व और वर्चस्व बना रहा है, लेकिन लगातार तीसरी बार करारी हार मिलने के बाद अब जाट वोट बैंक भी हुड्डा से छिटकना शुरू हो चुका है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस को अब जाट नेता के रूप में भी एक नया विकल्प तराशने की जरूरत हरियाणा प्रदेश में महसूस हुई और उसके रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान आगे कर सकता है। इसकी कुछ संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही है और इन्हीं संभावनाओं की वजह से हुड्डा पिता पुत्र की राजनीति खतरे में आ गई है, संकट में आ गई है, बीच मझधार फंस चुकी है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अपना आखिरी चुनाव बोलकर और अपना आखिरी जो है पारी बोलकर वो चुनाव लड़ा, उसमें अपना पूरा दमखम लगाया और कोशिश की कि वो जाते जाते अपनी जगह अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सेट कर दे। लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया, उनका इस सपने पर पानी फिर गया, उनका यह ख्वाब पूरा नहीं हो पाया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो सीएम नहीं बना पाए। हालांकि सीएम नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि हरियाणा कांग्रेस में सबसे दमदार और सबसे बड़ा पद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिले ताकि उनकी आगे की राजनीति मजबूत हो सके, उनके आगे के चुनाव के लिए पृष्ठभूमि मजबूत हो सके और उनके साथ जितने भी लोग
हरियाणा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो ज्यों के त्यों उनके साथ बने रहें, ताकि आगामी चुनाव में उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और कहीं अगले चुनाव तक वो जीरो ना हो जाए। और यही बड़ी वजह है कि हुड्डा को रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रदेश अध्यक्ष बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नागवारा है। और इसके साथ ही वो पुरजोर कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, कांग्रेस हाईकमान पर भी दबाव डालेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला किसी भी सूरत में प्रदेश अध्यक्ष ना बने। क्योंकि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसे में वो केवल जाट वोटर्स को ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अन्य समाज के वोटर्स को, अन्य समाज के वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। और हुड्डा के बाद अगर कोई नेता जो हरियाणा कांग्रेस में रहते हुए पूरे हरियाणा में अपना दबदबा बना सकता है तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ही माने जा रहे हैं। और माना जाता है कि अगर उनको पूरी कमान मिल जाती है, पूरी चौधर मिल जाती है, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह ही हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हलकों में अपनी पैठ बना सकते हैं, अपनी जड़ें जमा सकते हैं और कांग्रेस को दोबारा से पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि वो जाट नेता के रूप में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं, जिनके साथ ना केवल जाट बिरादरी बल्कि ब्राह्मण समाज के लोग भी जुड़ना पसंद करते हैं। चाहे बनिया समाज हो या फिर कोई अन्य वर्ग हो, तमाम वर्गों को वो साधने में, अपने साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और हुड्डा के मुकाबले 36 बिरादरी को कांग्रेस में जोड़कर और ज्यादा मजबूती दे सकते हैं, ऐसा हुड्डा के विरोधी खेमे का मानना है। और अब इसी वजह से संभावनाएं रणदीप सिंह सुरजेवाला की और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बार हुड्डा के कहे से नहीं बल्कि हुड्डा के विरोधी खेमे से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है और हुड्डा को हाईकमान नजरअंदाज कर सकता है। खैर, इस बात में कोई शंका नहीं है कि हाईकमान फिलहाल हुड्डा को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे वाक्य देखे गए हैं जिसमें ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि दीपेंद्र हुड्डा भी गांधी परिवार के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस हाईकमान के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं, साइड किए गए हैं, या फिर यूं कहें कि उनको खुड्डे लाइन लगाने का काम किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से कमजोर करने का और उनकी जड़ें खोदने का काम किया जा रहा है। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह दूसरी सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि कांग्रेस हाईकमान जिस तरीके से उनको नजरअंदाज कर रहा है, तो ये रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए एक और प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अगर हुड्डा फैमिली को नजरअंदाज करेगा तो उसका बेनिफिट रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिलेगा और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने का रास्ता और भी साफ हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डर सताने लगा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार की राजनीति में एक खौफ सा बैठ गया है कि अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला को कमान मिली, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के चौधरी बना दिए गए, उनको जो है पूरा होली सोली बना दिया गया, जिम्मा सौंप दिया गया, तो उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा और कुछ ही समय बाद पूर्ण विराम भी लग सकता है और उनकी राजनीति पूरे हरियाणा से खत्म होके और केवल रोहतक में सिमट सकती है या फिर रोहतक सोनीपत तक ही सीमित रह सकती है। और यह बड़ी वजह है कि अब हुड्डा फैमिली डर के साए में है। हुड्डा फैमिली को अपने ऊपर बड़ी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। हुड्डा फैमिली को अपनी राजनीति के खात्मे के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि हुड्डा फैमिली इतनी आसानी से और इतनी जल्दी रणदीप सिंह सुरजेवाला को चौधरी नहीं बनने देगी, यह बात हर कोई जानता है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वजह से भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि हुड्डा फैमिली से भी ज्यादा गहरे और मजबूत रिश्ते उनके गांधी परिवार के साथ हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी ही क्यों ना हो, तमाम गांधी परिवार के सदस्यों के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला के
काफी मजबूत और गहरे संबंध है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि गांधी परिवार में सबसे भरोसेमंद दरबारी घोड़े के रूप में रणदीप सिंह सुरजेवाला को ही देखा जाता है, आंका जाता है। तो यह एक और उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो विरोध के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। और चारों तरफ से अगर हल निकालकर देखा जाए तो हुड्डा फैमिली को, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इसमें घाटा ही घाटा नजर आ रहा है, क्योंकि ना केवल उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद चला जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके हाथ से छीन ली जाएगी, उनके पास से छीन ली जाएगी, बल्कि दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भी कोई नया चेहरा बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष दोबारा से बनाना होता तो यह फैसला कब का किया जा चुका होता। लेकिन अब तक अगर नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा प्रदेश को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि फेरबदल होगा, निश्चित तौर पर होगा, पक्का होगा। और फेरबदल से हुड्डा फैमिली को एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला के लिए अब लगभग तय माना जा रहा है, पक्का पक्का सा लग रहा है, और हुड्डा फैमिली को अपनी राजनीति पर संकट के बादल मंडराते हुए साफ नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी, इस दूसरी बड़ी जिम्मेवारी को लेकर भी, सदन की जिम्मेवारी को लेकर भी हुड्डा फैमिली फिलहाल बैक पायदान पर है, सबसे पिछले पायदान पर खड़ी नजर आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रदेश अध्यक्ष बनने की इन संभावनाओं को लेकर, इन वजह को लेकर, इन कारणों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।